की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि जीएसटी डीआरसी 03 फाइलिंग से रिलेटेड है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी डीआरसी 03 के बाद जो आपने फाइल किया है उसके बाद आपको किस चीज का ध्यान रखना है उसके बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ सके। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है फाइनेंशियल ईयर 17-18 का जो एनुअल रिटर्न है वो लगभग सभी ने फाइल कर दिया है। उसके अंदर काफी सारे लोगों ने वॉलंटरली पेमेंट किया है डीआरसी 03 में, क्योंकि उनका या तो टैक्स पेएबल था वो उन्होंने पे नहीं किया था अपनी 17-18 की जीएसटीआर 3 के अंदर, तो उसको डीआरसी 03 से पे किया गया। काफी सारे लोगों ने इंटरेस्ट का नोटिस जो आया है उसका पेमेंट किया हुआ है डीआरसी 03 के साथ, और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से लिया है काफी सारे लोगों ने उसका रिवर्सल करने के लिए भी डीआरसी 03 का इस्तेमाल किया है। लेकिन डीआरसी 03 को फाइल करने के बाद अगला क्या स्टेप है वो समझना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ जीएसटी पोर्टल के सर्विसेज टैब में। सर्विसेज टैब में जो यूजर एप्लीकेशन है उसके अंदर आप जाएंगे तो माई एप्लीकेशन का जो सेक्शन है इसमें जाकर के आप सर्च करें कि आपका जो डीआरसी 03 आपने फाइल किया है उसका स्टेटस क्या है। क्योंकि जो रूल्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि डीआरसी 03 जब आप फाइल कर दें तो वो आपका एक इंटीमेशन हो गया कि आपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर दिया है। अब अगला जो प्रोसेस है वो है डिपार्टमेंट ऑफिसर के द्वारा करने का काम। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो डीआरसी 03 फाइल हुआ 14 फरवरी 2020 तक फाइल किया गया है। इसके अंदर इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट जो फाइल हुआ है ये स्टेटस दिखाया जा रहा है पेंडिंग फॉर एक्शन बाय द टैक्स ऑफिसर, यानी कि डीआरसी 03 इंटीमेशन फाइल होने के बाद डिपार्टमेंट की तरफ से डीआरसी 04 आया है या नहीं आया है, ये आपका डीआरसी 03 एक्सेप्ट किया गया है या नहीं किया गया है वो आप जरूर चेक करें। और चेक करने के बाद अगर आपको ये दिखता है यहाँ पर कि एप्लीकेशन तो फाइल्ड है लेकिन ऑर्डर अभी तक नहीं आया है, यानी कि डीआरसी 04 जो कि एक्नॉलेजमेंट होता है वो नहीं आया है, तो आप इसका फॉलो अप जरूर ले लें। नहीं तो आगे चल के कहीं अगर दिक्कत आ गई कि डिपार्टमेंट आपके ऊपर दोबारा से ये एलिगेशन लगा दे कि आपका ये टैक्स पेएबल जो है वो पे नहीं हुआ है, तो इस चीज से बचने के लिए आप डीआरसी 03 का स्टेटस जरूर चेक करें कि पेंडिंग फॉर एक्शन बाय टैक्स ऑफिसर शो हो रहा है या फिर एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड का एक्शन जो है वो शो होता है। इन चीजों को देखना बेहद जरूरी है। ये हो गई पहली बात। अब यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि डीआरसी 03 किस किस सिचुएशन में कब कब फाइल होता है। इसके लिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो हमारे पास रूल 142 है उसको। इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको चीजें समझ आएंगी कि डीआरसी 03 के बाद डीआरसी 04 कब आता है और डीआरसी 03 के सामने डीआरसी 05 जरूरी नहीं है कि यहाँ पर डीआरसी 04 ही आएगा, डीआरसी 05 भी आ सकता है। वो कब आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। डीआरसी 03 आप तब फाइल करते हैं जब आपको वॉलंटरली पेमेंट करना है सेक्शन 73 सब सेक्शन 5 के अंदर, या फिर आपको नोटिस इशू किया गया है सेक्शन 73 सब सेक्शन 8 के अंदर। सेक्शन 73 बात करता है कि टैक्सेस नॉट पेड, शॉर्ट पेड, इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड, रॉन्गली यूटिलाइज। तो उन सारे ही सिचुएशंस के लिए जो मैक्सिमम लोगों ने करा है एनुअल रिटर्न को फाइल करते समय। तो देखिए इसका सब रूल 2 क्या कह रहा है। वेयर बिफोर द सर्विस ऑफ नोटिस और स्टेटमेंट द पर्सन चार्जेबल विथ टैक्स makes the payment of tax and interest in accordance with the provisions of subsection 5, यानी कि आपको इंटरेस्ट टैक्स और पेनल्टी का नोटिस आए सेक्शन 73 के अंदर, उससे पहले आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया है, इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया है अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 73, और एज द केस में भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 74, दोनों के अंदर सेम बातें हैं। और वेयर एनी पर्सन makes the payment of interest, penalty or any other amount due in accordance with the provisions of the act, whether on his own ascertainment or as communicated by the proper officer under sub-rule 1A. Sub-rule 1A जो है वो बेसिकली बात करता है DRC 01A की।
क्योंकि यहाँ पर एक नया प्रोविजन डाला गया था रूल 142 के अंदर कि अगर आपको नोटिस देने से पहले डिपार्टमेंट आपको ये कहता है कि आपकी ये लाइबिलिटी बनती है, क्या आप वॉलंटरी पेमेंट करना चाहते हैं, तो वो आपको DRC 01A के अंदर देगा सेक्शन 73(1) का नोटिस इशू करने से पहले। तो अगर आप 1A का पेमेंट भी करते हैं तो भी आप DRC 03 के अंदर जो है उसका पेमेंट करने के बाद इन्फॉर्म करेंगे, इंटीमेट करेंगे। He shall inform the proper officer of such payment in DRC 03 and the proper officer shall issue an acknowledgement accepting the payment made by the said person in DRC 04। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DRC 03 बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिस आपने लगा दिया है तो उसका एक्सेप्टेंस और एक्नॉलेजमेंट DRC 04 के अंदर आया है या नहीं वो फॉलो अप करना आपका काम है। हालांकि ये चीजें प्रॉपर ऑफिसर को ऑनलाइन कर देनी चाहिए, लेकिन ये काफी लोगों का नहीं हुआ है, तो इसका फॉलो अप जरूर कर ले। ये तो हो गया कि DRC 03 के बाद DRC 04 तब इशू होता है जब नोटिस से पहले अगर हमने पेमेंट किया। लेकिन अगर हमारे पास कोई नोटिस आया और उसके जवाब में हमने फाइल किया है जो कि सेक्शन 73 सब सेक्शन 8 कहता है, तो क्या होगा? तो उसके लिए सब सेक्शन 3 कहता है वेयर द पर्सन चार्जेबल विद द टैक्स मेक्स पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट अंडर सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 73 or subsection 8 of section 74 within 30 days of the service of notice under subrule 1 or where the person concerned makes the payment of amount referred to in subsection 1 of section 29 within 14 days of detention or seizure of goods and conveyance, he shall intimate the officer of such payment in DRC 03। या तो आपका गुड्स जो है वो डिटेन हुआ, सीज हुआ सेक्शन 129 के अंदर और आपने पेमेंट किया है DRC 03 से, या फिर 73 का नोटिस आने के बाद आपने पेमेंट किया है DRC 03 का, तो उसके लिए द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू एन ऑर्डर इन DRC 05। यहाँ पे DRC 04 नहीं आएगा, DRC 04 इज एन एक्नॉलेजमेंट। DRC 05 के साथ आपका ऑर्डर आएगा कि जो आपका नोटिस दिया गया था, जो आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया गया था, वो कंक्लूड होता है और उसका ऑर्डर DRC 05 के अंदर अपलोड किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फॉलो अप करें डिपार्टमेंट के पास जाकर के इन चीजों का जरूर डिटेल्स लें कि क्या स्टेटस निकल के आया है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आपको DRC 01A का नोटिस आता है या इंटीमेशन आता है या इंफॉर्मेशन आता है, तो वहां पे जो अमाउंट है, अगर वो अमाउंट आप पूरा पे कर देते हैं 03 में तब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप उसको पार्ट पेमेंट करते हैं और पार्ट रिप्लाई करते हैं तो वो रिप्लाई आपको DRC 01A पार्ट बी के अंदर देना होता है। एक चीज यहाँ पर और समझनी है कि ये जो लाइबिलिटी हम लोग पे करते हैं DRC 03 के अंदर, ये पोर्टल पे कहाँ दिखेगी? क्योंकि काफी लोगों का ये सवाल रहता है कि हमने DRC 03 के अंदर जो पेमेंट करा वो पोर्टल पे कहाँ दिखेगा, कौन से लेजर के अंदर दिखता है। तो इसके लिए मैं आपको सर्विसेज के अंदर जो लेजर्स है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, इसमें लेकर के चलता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर जो कि रूल 85 के थ्रू गवर्न होता है वो क्या कहता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट्स दिए गए हैं। पहला पार्ट है रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटी, जो आपने GSTR 3D में डाली है लाइबिलिटी वो आपको पार्ट 1 में दिखाई जाएगी, और अदर देन रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटीज जो आपने रिटर्न के अंदर नहीं दिखाया है, अदरवाइज आपने पे किया है, वो आपको पार्ट 2 के अंदर दिखाया जाएगा। तो इस सेक्शन को आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टे स्टेटस के अंदर आप ऑल करके जब सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो हम लोगों ने DRC 03 का पेमेंट किया है वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी कारण से किया हो, आपका इंटरेस्ट का नोटिस है या आपने वॉलेंट्री पेमेंट किया है, कोई भी कारण हो सकता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेट, रेफरेंस नंबर, टैक्स पीरियड, रेलेवेंट डिमांड आईडी और लाइबिलिटी आईडी जो है वो भी जनरेटेड है और डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर दिया गया। जब हमने DRC 03 में डेटा अपलोड किया तो वो यहाँ आ गया, और जब उसको हमने सेट ऑफ किया है वॉलंटरीली तो ये अमाउंट जो है यहाँ से जीरो भी हो गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि DRC 03, DRC 05 और DRC 04 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों को इस बारे में अभी जानकारी नहीं है, इसीलिए वो लोग इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये करना बेहद जरूरी है।